नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि सर ऑनलाइन चैनल पे। आज का ये वीडियो क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में चाहते हैं 100 में 100 नंबर। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे फास्ट सॉल्यूशन के साथ। यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 1, लेट्स क्रैक इट। सवाल 1, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद पहचानने का तरीका है कि किसी बीजीय व्यंजक के चर का पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, और यदि चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद के पहचानने का तरीका होता है, बहुपद को पहचानने का तरीका कि बीजीय व्यंजक में जो चर होता है इसका पावर, अगर चर का पावर होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक दिया गया है तो होल नंबर, तो वह बहुपद कहलाएगा। और लेकिन जब चर का पावर निगेटिव नंबर दिया गया है जैसे -1, -2, -3 या और भी कोई निगेटिव नंबर दिया गया है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। एक और बात है कि चर का पावर अगर भिन्न में दिया गया है जैसे 1/2 भिन्न में है, या चर के पावर माइनस वाली भिन्न में संख्या दिया गया है, तो ये सब बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। अब बहुपद पहचानने का तरीका जान गए कि जिस बीजीय व्यंजक के चर का पावर पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद कहलाएगा, लेकिन जिस चर का पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, नेगेटिव नंबर है या भिन्न वाली संख्या है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 नंबर में देख रहे हैं कि कौन सा बहुपद है। एक चीज और समझिए कि कोई भी संख्या दिया गया है और उसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि उसके पावर में 1 है। जैसे x दिया है तो x के पावर में कुछ न लिखने का मतलब होता है कि x के पावर में 1 है। ऑप्शन 1 में यहाँ पर पावर वेरिएबल का 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ऑप्शन बी में वेरिएबल x के पावर 3, दूसरे टर्म में पावर 2 और तीसरे टर्म में पावर 1 है, तो ये होल नंबर है, इसलिए यह बहुपद है। तीसरे में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे पावर होल नंबर में दिया गया है तो ये बहुपद है। लेकिन ये ऑप्शन सी है, इसमें पावर जब चेक किए तो x के पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी x के पावर कुछ नहीं तो 1, लेकिन जब x नीचे में रहता है, हर में रहता है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इस x का पावर जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा x के पावर 1 प्लस प्लस, इसको जब ऊपर में लेके जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो जो ए वाला आपको बीजीय व्यंजक मिला इसके पावर में -1 है, तो ये बहुपद नहीं होगा और यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 2, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद व्यंजक की पहचान है कि चर का जो पावर है वह चर का पावर 1 होता है। अब जिस ऑप्शन में चर के पावर 1 होगा वही मेरा रेखीय बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन 1 में 2x - 5, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यह रेखीय बहुपद है, बाकी सब रेखीय बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट, बहुपद y के पावर 3 -2y² -√3 इंटू y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? घात का मतलब होता है डिग्री, घात का मतलब होता है डिग्री, और डिग्री को हम लोग कहते हैं पावर। तो किसी बीजीय व्यंजक का मैक्सिमम पावर जो है, किसी बीजीय व्यंजक का मैक्सिमम पावर जो है वह डिग्री कहलाता है। किसी बीजीय व्यंजक का मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। तो अब इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक का पावर निगेटिव होगा वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी सभी पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी सभी पावर पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन सी में नीचे में जो x दिया हुआ है इसका पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा x - 1 के पावर में -1। जब पावर में -1 आएगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। सवाल 5, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक क्या होगा? शून्यक का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन यानी हल, यानी x के मान। जो ये x² + 3x + 2 दिया है तो इसमें x का मान क्या होगा, वही शून्यक कहलाएगा। तो जब शून्यक निकालना है तो इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब ये x² प्लस यहाँ पर 3x को, यहाँ पर 3x को 2x + x लिखा जा सकता है और 2 को उसी तरह छोड़ देंगे।
3x को 2x प्लस एक्स लिख देंगे और 2 उसी तरह छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में हमको x कॉमन है, तो x कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा और प्लस 2x में से x निकालेंगे तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा कॉमन और x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ भी x प्लस 2x है, यहाँ भी x प्लस 2x है, तो x प्लस 2x 2 को कॉमन ले लेंगे और इसका x जो बच गया है और इसका 1 जो बच गया है वो एक साथ हो जाएगा, तो x प्लस 1 आएगा बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ई और एक संख्या ए, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो ये अलग अलग संख्या भी 0 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा a माइनस 2, प्लस 2 दूसरे साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा माइनस 2, और उसी प्रकार दूसरा भी है x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। तो x का 2 को वैल्यू निकला, एक माइनस 1 हुआ और दूसरा माइनस 2 हुआ, तो आप कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण का जो शून्यक है वह माइनस 1 और माइनस 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x का जो गुणज दिया हुआ है यह प्लस 3 है, तो आप सोचिए ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने पर प्लस 3 आए और जो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है ए भी प्लस 2 है, तो गुना करने पर प्लस 2 आए। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर प्लस 3 और गुना करने पर प्लस 2 आए। तो 1 और 2 ऐसा दो नंबर है जिसको जोड़ देने पर प्लस का 3 और गुना कर देने पर प्लस का 2 मिल जाएगा। अब x का जो वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जो भी इस नंबर मिलेगा इसको साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर -1 और a हो जाएगा -2, यही हम लोग का आंसर कहलाएगा, ऑप्शन 1। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद वही होगा जिसमें चर का पावर पूर्ण संख्या है, मतलब भिन्न में नहीं है। तो ऑप्शन 1 में जो दिया है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 इंटू रूट एक्स, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट में जो x दिया हुआ है, रूट में x जो दिया हुआ है, रूट x का वैल्यू मतलब होता है x के पावर 1/2। तो 1 नंबर ऑप्शन बहुपद नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन में पावर भिन्न में दिया गया है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। 3 नंबर में भी पावर भिन्न में दिया गया है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। और डी ऑप्शन अब बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ भी पावर भिन्न में नहीं है, इसका भी पावर भिन्न में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद वह नहीं है, तो एक ऑप्शन 1 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स है, तो इसका पावर होल नंबर में है, तो ये बहुपद होगा। ए भी बहुपद होगा, ए भी बहुपद होगा, लेकिन ऑप्शन डी जो है वह बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर है वह नीचे में है और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्स प्लस 1 के पावर में -1 हो जाएगा, और जब माइनस में पावर आ जाएगा तो वह बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन डी। सवाल 9, रेखीय बहुपद के शून्य की संख्या होती है तो 1 होती है। सवाल 10, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। 2 गुने 5 करेंगे तो 10 मिलेगा, 2 गुने 5 करने पर आपको 10 मिल रहा है। तो आप ऐसे नंबर सोचेंगे जिसको प्रोडक्ट करने पर, मतलब गुना करने पर माइनस का 10 और x का कोफिशिएंट -3x है, तो जिसको जोड़ने पर, सम करने पर आपको माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो ऐसा संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि 5 और 2 है, जिसको गुना करने पर 10 आएगा, लेकिन माइनस का 10 होना चाहिए, तो -5 कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा, तो प्लस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा। x का ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे भाग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x का 2 को वैल्यू मिलेगा 5/2 और -1, ऑप्शन में बी में -1 दिया है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि पोलिनोमियल x बराबर qx इंटू gx है और x का घात दिया है 6 और qx का घात दिया हुआ है 2, तो इसका घात क्या होगा? तो डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए, px का घात दिया हुआ है 6, तो मान लेते हैं x में पोलिनोमियल है, इसका घात 6 है और gx का घात हो जाएगा आपको 2, तो x के पावर 2। अब आपको मालूम है
ए एक्स के पावर 2 ऊपर में जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा एक्स के पावर 4। इस पोलिनोमियल का पावर घात हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल 12, यदि एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो एफ वन का मान क्या होगा। तो एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स के जगह पर 1 रखने के लिए कह रहा है, यहाँ पर एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। अब सोल्व करेंगे तो वैल्यू 1 देगा, माइनस ए 5 आएगा प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस 5 यहाँ पहले से है, 5 में से 5 चला जाएगा 0। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है तो इसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वही घात कहलाता है, अधिकतम पावर जो होगा वो घात कहलाएगा। तो अधिकतम पावर 2 है तो इसका घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 14, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक हैं, शून्यक निकालना है तो x² माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे, x² बराबर ये इस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस 11। अब स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाएगा तो रूट का 11 और ये रूट में प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11। ऑप्शन में दिया हुआ है डी। नेक्स्ट, किसी बहुपद की घात होती है तो किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। सवाल 16, पी एक्स बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान क्या होगा। x के जगह पर 1 रख लीजिए, P1 कर लेंगे तो x के जगह पर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ भी 1 रख लीजिए और माइनस 12, तो ए वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ये 5 और माइनस का हो जाएगा 12, ये प्लस 5 है। अब 6 में से 12 चला जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस का 6 आएगा, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 17, फिर वही प्रश्न आ गया, पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात 3 है तो एक्स का वैल्यू पावर 7, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 भाग कर देंगे तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, एक्स पावर 7 माइनस 3 तो एक्स के पावर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 18, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3x का क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स का वैल्यू दिया है x² प्लस 2x प्लस 1। इसको सोल्व करना है तो सबसे बड़े वाले घात में ही भाग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला घात है x के पावर 3, यहाँ पर x के पावर 2 है। अगर हम भाग करेंगे तो x के पावर 3 को x के पावर 2 से भाग करेंगे तो ये x के पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये x के पावर 1 होगा, तो इसका घात इसका पावर कहलाएगा 1 है, ऑप्शन नंबर 1। ये जो सॉल्यूशन किए हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए है। वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भाग करना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5 में, तो x 3x से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x का क्यूब 3 दूनी 6x और प्लस 3 आएगा, तो गुना करके देख लेते हैं। ये 3x का क्यूब प्लस 6x और प्लस हो जाएगा 3x, 6x स्क्वायर क्योंकि यहाँ x है। अब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा। अब x स्क्वायर में से माइनस का 6x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, और 2x में से माइनस 3 एक होगा तो माइनस का x, अब प्लस का 5। यहाँ पे अब आपको 5 से गुना कर देंगे, माइनस 5 से, यहाँ माइनस 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से गुना करें इसमें तो माइनस का 5x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x और इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 5। अब इसको सोल्व करेंगे, ए वैल्यू प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, ए प्लस होगा तो 9x और यहाँ पर आ जाएगा खत्म। नेक्स्ट सवाल 22, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 का घात है तो मैक्सिमम पावर घात कहलाता है। मैक्सिमम पावर आपको 2 है, आंसर होगा बी।